आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टिप्स फॉर मदर टीचर्स में। हमने टीचिंग के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें कि स्टार्टिंग से लेके और बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाने तक, उसे स्कूल में एडजस्ट करवाने तक सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं। इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में कैसे उन्हें सिखाना है, कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उनके साथ घुलना मिलना है, ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। अब आज हम एक मेन प्रॉब्लम जो बच्चों में आती है उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे कुछ बच्चे जब पहली बार लिखना शुरू करते हैं तो पेंसिल जब होल्ड करते हैं तो वो राइट हैंड की बजाय लेफ़्ट हैंड में पेंसिल होल्ड करते हैं। ये प्रॉब्लम कुछ बच्चों में शुरू से होती है। अगर टाइमली इस चीज़ को नोटिस करके उसकी प्रॉब्लम को उसी टाइम सॉल्व कर दिया जाए और लेफ़्ट की बजाय राइट हैंड में ही पेंसिल पकड़ने की आदत डाली जाए तो हम शुरू में ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हैबिट बनी रहती है तो आगे चल के बच्चे को इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ सकता है। तो मेरे कुछ साथी टीचर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों की खुद की प्रॉब्लम्स मुझे एक बार डिस्कस की थी कि मैम हमारा बच्चा जो है एक तो लेफ़्ट हैंडेड है और दूसरा जब भी कोई लेटर बनाता है या कुछ भी अक्षर बनाता है तो अधिकतर लेटर जो है वो उल्टे बना देता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो मेरा उनके लिए सजेशन सिर्फ एक यही था कि सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि आप अपने बच्चे को लेफ़्ट हैंड की बजाय राइट हैंड में पेंसिल पकड़ना सिखाएं। अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी बच्चा लेफ़्ट हैंड में ही पेंसिल पकड़ रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो उसी में कंफर्टेबल फील कर रहा हो। तो लेफ़्ट हैंड में ही अगर बच्चा पेंसिल पकड़ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको उसी तरीके से प्रैक्टिस करवानी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि हमें नोटबुक में उसको प्रैक्टिस नहीं करवानी है। नोटबुक में क्या है, लाइंस होती हैं, लाइंस के फिर मेज़रमेंट होते हैं कि ये अक्षर यहाँ बनाना है, यहाँ नहीं बनाना है, इतना बढ़ाना है, इतना कम करना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बच्चा इन्हीं चीज़ों में पज़ल हो जाता है। हमारा सबसे पहला मोटिव ये है कि बच्चे को ठीक ढंग से कोई भी अक्षर बनाना आना चाहिए। उसके बाद में उसको नोटबुक देंगे। तो सबसे पहले क्या है, जैसे फ्री हैंड उसको बनाने की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। आप ड्राइंग की नोटबुक ले सकते हैं, आप कोई सिंपल पेज ले सकते हैं, आप कोई छोटा ब्लैक बोर्ड ले सकते हैं या कोई भी सिंपल नोटबुक ले सकते हैं बगैर लाइनिंग की, जिसमें बच्चा बार बार प्रैक्टिस करे। ऐसा क्या है, बार बार प्रैक्टिस करने से बच्चे को एक तो पहले फ़्लो में लिखना आएगा। जब वो इजीली फ्री माइंड से उस फ्लो में लिखेगा तो उसके बाद आप उसको नोटबुक के अंदर लिखना सिखाएंगे। ऐसा करने से बच्चे की एक तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे कि उसको लिखने की जो दिक्कत हो रही है वो सॉल्व हो जाएगी, और दूसरा जो बार बार वो उल्टे अक्षर बना रहा है, उल्टे अल्फ़ाबेट्स बना रहा है, उससे भी उसको छुटकारा मिलेगा कि मुझे अब ये कैसे बनाने हैं। तो उसको ये दोनों बातें समझ में आएंगी कि लिखना कैसे है और सही कैसे लिखना है। तो इसके लिए बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस के लिए हम बच्चे को ब्लैक बोर्ड का यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला लक्ष्य जो है वो ये होना चाहिए कि बच्चे को ठीक ढंग से लिखना आए। जब तक वो अक्षरों की बनावट ठीक नहीं बनाना शुरू करेगा तब तक वो अपनी नोटबुक में ठीक ढंग से बना भी नहीं पाएगा। और अगर टाइम से ही कोई भी कमी को दूर कर दिया जाए तो आगे चल के बच्चे के लिए आसानी होती है, नहीं तो सभी के लिए दिक्कत होती है। क्योंकि जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं वो बच्चे की हैंड राइटिंग की, लर्निंग की, सभी चीज़ों की एक तरह से नींव का काम करती हैं। अगर नींव मजबूत होगी तो आगे वो चलकर बच्चों को कभी भी दिक्कत नहीं होती है। राइटिंग मोस्टली बच्चों की इसीलिए पुअर होती है क्योंकि स्टार्टिंग में उन बच्चों की राइटिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और एक प्राइमरी टीचर, एक मदर टीचर का ये सबसे पहला काम होता है कि बच्चों की हैंड राइटिंग को इम्प्रूव किया जाए। उसकी जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको जानकर उनके ऊपर काम किया जाए और उन कमियों को दूर किया जाए। क्योंकि राइटिंग जो है वो सबसे पहले ज़रूरी है। कोई भी बच्चा अगर अपनी खुद की लिखी हुई हैंड राइटिंग को ही नहीं पढ़ पाएगा तो उसका लिखा हुआ किसी काम का नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो लिख लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अपना लिखा हुआ पढ़ पाएँ। इसके लिए उन्हें लिखना बहुत ही अच्छे ढंग से आना चाहिए और अक्षरों की बनावट पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये छोटी छोटी कमियां हैं, इन्हें एक टीचर को ही दूर करना पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे आने वाली वीडियोज़ में भी मैं इसी तरह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगी। साथ साथ ही कोई टीचिंग के लिए कोई भी ऐसे कोई टॉपिक होगा जो कि मुझे टीचिंग करके बताना पड़ेगा तो मैं वो भी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो अपना यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।